हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर चल रहा था अवकलन के अनुप्रयोग और उसकी एक्सरसाइज जो थी 8.2, ठीक है ना। तो उसके हमने यानी कि उसमें पढ़ रहे थे हम वर्तमान और ह्रासमान फलन। तो उसमें काफ़ी हमने जो टॉपिक था वर्तमान ह्रासमान क्या होता है वो हमने बता दिया, क्या फॉर्मूला है, कैसे पहचानते हैं वर्तमान में है या ह्रासमान है, ठीक है ना। तो उसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी वो थी 8.2 और उसमें हमने वर्तमान निकालना है, यानी सिद्ध कीजिए वर्तमान है, सिद्ध कीजिए आसमान है, वो सारे सवाल कर लिए थे। और हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा कि अंतराल वाला, यानी अब क्या है कि पहले क्या होता था, एक इंटरवल दिया होता था और उसमें दिखाना होता था कि ये इस अंतराल में क्या है, वर्तमान है या आसमान है। अब क्या है, आपको फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, और आपको बताना है कि इस इंटरवल में ये वर्तमान और इस इंटरवल में ये आसमान है, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में दो नो के आंसर देने होंगे, वर्तमान और आसमान के। तो हमने इसमें का 11वां क्वेश्चन कर लिया था, आज हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वो है अंतराल ज्ञात करना है आपको। तो अंतराल ज्ञात किस तरीके से करेंगे, एक सवाल मैंने बता दिया था, यानी कि अंतराल ज्ञात कीजिए। और देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, जो fx दिया है, fx बराबर जो दिया है हमारा x⁴ माइनस 2x पर क्यूब स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यार इसका f' निकालेंगे और f' निकालेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, 4x पर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा 4x क्यूब होगा और इसका क्या हो जाएगा 4x, ठीक है ना। फिर हम क्या करते थे, इसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे कि f' बराबर क्या रखते थे, हम 0 रखते थे। ये 0 रखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 4x पर क्यूब माइनस 4x बराबर 0। इसमें से हमने 4x कॉमन लिया तो क्या आया, x² माइनस 1। भाई x² बचा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पर, इक्वल टू 0। तो एक x का मान क्या हो गया 0 और एक x का मान क्या हो गया 1 और एक x का मान क्या होगा -1, क्योंकि इसे दो बार लिखना पड़ेगा। भाई x² a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो एक बार ये प्लस का आएगा, एक बार ये माइनस का आएगा। तो हम हमारे जो क्रांतिक बिंदु होंगे, क्रांतिक बिंदु, इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इनको हम एक साथ लिखते हैं, क्या है हमारा, एक तो -1 है और 0 और +1, ठीक है ना। अब इनका इंटरवल बनाना होगा, क्या बनाना है, इंटरवल बनाना है। तो क्या होगा, -∞ से कहां तक, -1 तक, ठीक। फिर क्या होगा, -1 से 0, फिर क्या होगा 0 से 1 और फिर क्या होगा 1 से इनफाइनाइट। हमने इस तरीके से इसका क्या बना लिया, इंटरवल बना लिया, ठीक है ना। अब क्या था, ठीक, अब हम चेक करेंगे इंटरवल। अब हम fx जो f' है वो चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे इस इंटरवल में पहले में, तो -∞ -1 में f' क्या है, f' जो रहा है वो हमारा क्या रहा है 4x पर क्यूब माइनस 4x, ठीक। अब -1 तक जा रहा है, -1 तो लेंगे नहीं क्योंकि ऊपर इंटरवल है, तो इसका मतलब -2 लेना पड़ेगा। तो -2 पर देखा जाए तो कैसी वैल्यू आ रही है, तो 4 और -2 का क्यूब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का 2 है तो ये प्लस कर देगा। अब देखो 2 3 8 8 3 32 हो गए, 32 में 8, यानी कि हमें तो बस साइन निकालना है और साइन कैसा आ रहा है इसमें, नेगेटिव, कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अब हम याद करेंगे -1 से 0 में, -1 से और 0 में f' है वो कैसा आ रहा है। अब -1 और 0 में तो क्या आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसमें क्या होगा, ये इंटरवल इसमें कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो हम वैसे भी अगर -1 और 0 के बीच में बात करें तो माइनस का क्या लेने हैं, -1/2 देखते हैं,
ठीक, माइनस का 1/2 देखें तो क्या होगा, देखो 4 इंटू माइनस का 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस का 1/2, तो ये क्यूब 8। तो देखिए इसे सॉल्व करें, 4 इंटू 1/-8 इक्वल टू प्लस ये होगा 2, ये तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसमें पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, अब 0 से 1 में देखा जाए, 0 से 1 में देखा जाए तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है, ऐसे ये 0 हम ना लें तो कोई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको या इन दोनों पर ही चेक कर लो क्योंकि 0 इसके बीच में कंबाइंड है। ठीक है ना, क्योंकि 0 एक बिंदु हो गया, तो इसे इस पर और सिर्फ इस पर चेक कर लो, बाकी का वर्ग हो जाएगा, उसी से पता लग जाएगा कि इस इंटरवल में वो क्या है, नेगेटिव है, और इस इंटरवल में क्या है वो है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 से लेकर भाई -1 है और +1 है, -1 से इनफाइनाइट और 1 से फिर -1 से फिर 1 और 1 से इनफाइनाइट। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे -1 से 1 में चेक करेंगे तो क्या होगा, मैं एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, 4 इंटू -1 का क्यूब -4 इंटू -1 इक्वल टू, देखो माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आ रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि साइन कैसा हो रहा है, अब यहाँ पर कोई साइन का भी पता नहीं लग रहा है, तो इसमें हम देखेंगे नहीं, तो क्या होगा 1 इंटू इनफाइनाइट, यानी कि ये पॉजिटिव हो रहा है, वैसे तो भाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक, तो अब 1 से इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स यदि चेक करें तो क्या होगा, तो देखो 4 इंटू 1 माइनस, यानी 2 देखेंगे, 2 के बीच में, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत ले लिया है, 1/2 लेना था प्लस का, और यहाँ पर 1/2, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब एक और इसके बीच में 2 डाला, 2 का क्यूब -4 इंटू 2, तो ये हो गया 8/32 यानी कि पॉजिटिव। ठीक है ना, अब एक बार इसे चेक आउट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 1/8 4 8 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि माइनस का होगा तुम्हारा 1/2 प्लस का 2, 2 दूनी 4 यानी 3/2 पॉजिटिव। तो ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, तो हम क्या कर देंगे कि इसमें इस इंटरवल में तो वो कैसा है, माइनस आ रहा है, तो क्या है, आसमान, तो हम लिखेंगे माइनस जो आसमान फलन होगा, आसमान फलन जो होगा उसका इंटरवल -∞ से -1 के बीच में, इस इंटरवल में वो क्या रहा है, आसमान रहा है, और जो वर्तमान फलन रहा है हमारा, वो वर्तमान फलन रहा है हमारा -1 से 1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, इसके बीच में कैसा रहा है, वो वर्तमान फलन रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटरवल हो गया आसमान, और ये हमारा कैसा हो गया, वर्तमान। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्रांतिक बिंदु निकालने हैं और कुछ नहीं करना, उसका इंटरवल बना के एफ डैश एक्स चेक करना है, और पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाने के बाद जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव हो रहा है उस इंटरवल में वो वर्तमान है, जिस इंटरवल में वो नेगेटिव हो रहा है उसमें वो आसमान। अब 13 क्वेश्चन, एफ डैश एक्स और एफ एक्स जो दिया है वो देखो यहाँ पर 2 है, कुछ और लिख रखा होगा वहाँ, वैसे देख लो, और 2x का क्यूब माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस 5, इसका शायद आंसर गलत है, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आया, 6x² 18x प्लस 12, इसका 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या रखा हमने, 0 रखा, तो यहाँ से 6 कॉमन लिया, x² - 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर किए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 ऑफ एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हुआ x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और क्या आ गई 2। तो जो हमारे क्रांतिक बिंदु हैं, क्रांतिक जो बिंदु आ रहे हैं वो x इक्वल टू कितने आ रहे हैं 1, 2, ठीक है ना। तो 1, 2 आ रहे हैं तो इसकी क्रांतिक वो इंटरवल क्या होंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो -1 से 1 में जो f डैश x है वो चेक करेंगे। तो f डैश x क्या है हमारा जी ना, तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, इनफाइनाइट यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू, 0 पे भी चेक करो तो क्या आ रहा है पॉजिटिव हो रहा है इसमें। फिर हम 1 से 2 के बीच में बात करें, 1 से 2 के बीच में f डैश x की बात करें तो 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 1/2 प्लस 12, तो 4, तो देखो ये 9 हुए, 12 9/3 और ये पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना। और 2 से इनफाइनाइट में f डैश x जो है वो कैसा रहा है, यानी कि 3 पर चेक करें तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 प्लस 12, तो 9 ये 54 हुआ और ये प्लस का 12, इस पर भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं भी इसका साइन नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो यानी किसी न किसी बिंदु पर तो ये क्या रहा होगा, यानी इसका मतलब ये किसी भी इंटरवल में, यानी हम यहाँ पर जो कहेंगे जो ये वर्तमान रहा है, जो फलन रहा है वो 1 से लेकर 2, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर से 1 यूनियन 2 से इधर ऐसे करके, या फिर हम ऐसा लिखना पड़ेगा यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इसमें क्या है वो वर्तमान रहा है, ठीक है ना। देखते हैं इनकी कैलकुलेशन, देखो दोबारा देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। इंटरवल इसमें चेक करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 में क्या हो रहा है ये, यानी कि हमने इस पर डाला 0 पर डाल के देखा, क्योंकि 1 और इनफाइनाइट लेंगे नहीं, तो यहाँ से 0 डाल के देखा तो पॉजिटिव आया। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1 से अधिक होगा तो 1 अपन ये होगा यानी 3/2, तो यहाँ पर 3/2 डालो, तो ये 3/2 और ये 3/2, 2 से ये 9 बार यानी कि 9 और 9 3 जा 27, देखो यहाँ से हम कर लो 6 इंटू 9/4 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है ना। तो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार 72/-27 प्लस 12, तो 27 माइनस 54 प्लस 24, ये 11, ये यानी कि ये हमारा कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और ये हमारा पॉजिटिव। तो इसका जो वर्तमान फलन होगा, जो वर्तमान फलन का इंटरवल होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 और 2 से लेकर इनफाइनाइट में क्या है वर्तमान रहा है, और हासमान कौन से फलन में रहा है, तो इसका मतलब वो हासमान फलन रहा है, तो 1 से 2 में क्या रहा है हासमान रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर रही है ना, तो मिस्टेक हो गई इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इस तरीके से हमें इंटरवल निकालना कोई ज़्यादा बड़ी डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको प्रोसेस यही करना है, क्रांतिक बिंदु बनाने के बाद ये इंटरवल बनाना है इनफाइनाइट के रूप में,
और उसी जितने इंटरवल बनेंगे उनमें आपको माइनस प्लस चेक करना है। माइनस प्लस चेक करने के बाद आपको मैं बता दूं, अगर दो इंटरवल होंगे तो वो यूनियन के रूप में लिखे जाएंगे, अगर एक में आ जाए तो वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में वो वर्तमान रहा है और इस इंटरवल में वो कैसा रहा है, हास्यमान रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा हमारा, उसमें भी हमें क्या याद करना है, इंटरवल याद करना है। तो देखिए अब इसका पर एफ एक्स बराबर जो दिया है वो दिया है माइनस का 2x पे क्यू प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, ये है हमारा सवाल, ठीक है ना। तो हमको काम क्या करना है, वही एफ डैश एक्स ही निकालना है आपको। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो माइनस का 6x हो गया प्लस का ये 6x हुआ प्लस ये 12, ठीक। अब हमें करना क्या है, देखो एफ डैश एक्स बराबर क्या डालना है, 0 ही डालना है, ठीक। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये सवाल जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, पूरा फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। अगर इसके इंटरवल किए जाएं तो इंटरवल हम करें निकालें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे हम तो माइनस ये तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये अब देखो माइनस का तो 2x और प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से करें तो ये होगा, तो माइनस का 6 हो तो यहाँ से x और x माइनस 2 प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें ये हुआ हमारा x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि जे x की वैल्यू आ गई क्या, -1 और x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे जो क्रांतिक बिंदु हैं वो आ गए -1 और 2। तो इंटरवल क्या होंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 से लेकर 2 और 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे इस पर, ठीक है, एफ एक्स जो हमारा आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 में एफ एक्स जो होगा वो है माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब देखो माइनस इनफाइनाइट -2 डालना पड़ेगा, -2 डालेंगे तो माइनस ये ऑलरेडी है, -2 का स्क्वायर है प्लस 6 इंटू -2 प्लस 12, तो -6 इंटू 4 माइनस का 12 प्लस का 12। तो दिस इज क्या है, साइन इज नेगेटिव, साइन जो एफ डैश एक्स है इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव है, यानी माइनस का इनफाइनाइट और -1 में एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव रहा है। अब हम करेंगे -1 और -2 में, -1 और 2 में जो एफ डैश एक्स है वो -6x स्क्वायर 6x प्लस 12। अब -1 और 2 के बीच में 1 आ रहा है, ठीक है ना, 0 और 1 आ रहा है, तो 1 पर हमने चेक किया तो ये होगा 1 प्लस 6 प्लस 12 आर इक्वल टू पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में कैसा है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। अब इस 2 से इनफाइनाइट में हम देखें में एफ डैश जो एक्स है, अब देखो माइनस का 6 इंटू 2 यानी 3 पर चेक कर ले तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 12, तो ये होगा माइनस का 9 54 प्लस 18 प्लस 12, यानी कि साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है हमारा, नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। जब एफ डैश एक्स इज नेगेटिव सो फंक्शन इज डिक्रीज, तो यानी कि ये ह्रासमान हुआ है, तो ह्रासमान जो हो रहा है, निरंतर ह्रासमान जो हो रहा है,
2 से लेकर इनफाइनाइट, इसके बीच में क्या रहा है वो आसमान रहा है, और वर्तमान रहा है वो -1 से 2। इस इंटरवल में वो कैसा रहा है, वर्तमान रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब ये बात हो गई खत्म हमारे अंतराल की। ठीक है ना, यानी सबसे पहले पढ़े हमने सिद्ध किया आसमान, वर्तमान, और अब इंटरवल की बात निकालने की आगे तो इस तरीके से। ठीक है ना, अब यदि पॉजिटिव है तो वर्तमान, नेगेटिव है तो आसमान, और जब दोनों निकालने हैं तो आपको इंटरवल निकालना है तो उसकी क्रांतिक पॉइंट निकालो और इंटरवल बनाओ अपनी तरफ से, और उसमें चेक करो कि इस इंटरवल में वो कैसा रहा है, पॉजिटिव रहा है तो वो वर्तमान हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है तो वो आसमान हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए तो देखो ये कह रहा है ए का न्यूनतम मान, ए का हमें न्यूनतम वैल्यू, और न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और जो f(x) जो दिया है आपका वो दिया है x² + ax, x² + ax + 5 ये दिया है, और अंतराल जो दे रहा है, अंतराल है उसमें 1 और 2 में। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा आपके बुक में गलत दे रखा है, इसे करेक्शन कर लेना। ठीक है ना, सवाल गलत है इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा f(x) इतना दिया है, ax है वो 9 नहीं है, और यहाँ पर जो इंटरवल हो रहा है वो 1 और 2 हो रहा है, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है ना, और इसमें इस इंटरवल में जो फलन है वो वर्तमान है, इस बात को भी वो कह रहा है। जब इस इंटरवल में वो वर्तमान है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बी सॉल्व इट, सो वी फाइंड f(x) आर इक्वल टू 2x + a। ठीक है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब फलन कैसा हो, वर्तमान, जब फलन वर्तमान हो तो क्या कंडीशन थी कि f(x) ग्रेटर 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 2x + a ग्रेटर 0। ठीक है ना, अब x की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 और 2, तो पहले हम अगर a की वैल्यू ज्ञात करें, पहले x = 1 रखें, x = 1 पर a का मान, तो यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, a ग्रेटर -2x, तो a की वैल्यू जो आ गई वो 1 तो -2 आ गई। ठीक, अब x = 2 पर चेक करें, 2 पर a का मान, तो a नेगेटिव -2x, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -4। तो a का जो न्यूनतम मान क्या हो रहा है, देखो न्यूनतम मान कौन सा है, तो न्यूनतम मान जो है वो क्या है, -2, इसलिए क्या होगा आंसर -2। ठीक है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर x का मान 0 डाल दो तो एक वैल्यू -2x। ठीक है ना, आप ये वैल्यू दी हुई है, a का मान क्या होगा न्यूनतम, तो एक पे तो -2 आ रहा है, एक पे -4 आ रहा है, तो न्यूनतम निकालना है आपको, -2 आंसर लिख दें। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, किस तरीके से होगा, और ये हमारा फंक्शन, ये जो वर्तमान और आसमान है वो, ये टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध कीजिए, और सिद्ध वाले सवाल तो पहले तो कर चुके हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं है, tan इनवर्स दिया है और कह रहा है sin x + cos x है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, और अंतराल कह रहा है कि अंतराल जो दिया है वो दिया है 0 से π/4, 0 से π/4 में वर्तमान फलन है, में वर्तमान फलन है ये। अब देखें हम 0 से π/4 में क्या है, वर्तमान, तो हमारी कंडीशन क्या थी, तो वर्तमान ही दिखाना है आपको,
एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे एक बार तो यही आएगा, तो 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसका करेंगे कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब रूल क्या था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अब हमने क्या किया 0, ठीक। तो यहां से देखा तो क्या आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो यहां से देखो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स बराबर cos x और ये बन गया हमारा tan x बराबर 1, तो यहां से जो x बराबर क्या आ रहा है π/4, ठीक है ना, जो कि इसमें लाई कर रहा है, इसमें इंटरवल में लाई हो रहा है। तो हम लिख देंगे और यानी कि 0 से 45 के बीच में क्या है वर्ग माने x का मान हमारा बिलोंग हो रहा है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे फलन एफ डैश एक्स विवृत अंतराल 0 से π/4 में क्या है वर्गमान, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। और आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पर्शरेखा तथा अभिलंब, ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ तक कि यदि किसी बच्चे को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जिस के माध्यम से तुम ये देख रहे हो उस पर कमेंट में अपना प्रॉब्लम डाल दें, सवाल को लिखकर सेंड करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।